हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ बीएससी एंड एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। ओके, जो कि रियल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से आपके सी सेट CSIR नेट गेट जैम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो फिलहाल हम इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को देखेंगे। तो इसमें जैसे हेडलाइन क्या है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। और इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, जिसमें कि हमें लास्ट टर्म के बारे में कोई फाइनाइट टर्म ना हो कि वो इनफाइनाइट सीरीज रहती है, इनफाइनाइट टर्म्स और रहते हैं तो उसे इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। मीन्स कि इनफाइनाइट टर्म का सम होता है। ओके, तो डिफिनीशन देखते हैं। तो ए सीरीज यू एन, एक आपको सीरीज दी गई समेसन यू एन। आप जानते हैं सीरीज, मैंने बोला था सीरीज क्या होती है। सीरीज इज द सम ऑफ द सीक्वेंस। ओके, तो ए सीरीज यू एन इज सेड टू बी ए कन्वर्जेंट इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज यू एन इज कन्वर्जेंट, यानी कि लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इजकल टू एस, देन एस इज कॉल्ड द सम ऑफ द सीरीज यू एन एंड बी राइट समेशन एन इजकल टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन बराबर यस। इसका मीनिंग समझो कि इस पे फिक्स क्वेश्चन आता है। तो जब भी आपको सीरीज दे दिया जाए तो सीरीज में क्या होता है कि जैसे सीक्वेंस दे दिया जाता है तो आप लोग कई टेस्ट यूज करते हो, यानी कि कॉसी यूज कर लिया, कॉसी फर्स्ट सेकंड यूज कर लिया, ठीक है, और टेस्ट आप देख लेते हो। लेकिन जब हम सीरीज में आते हैं तो सीरीज में सारा कुछ जो भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता है वो एसएन के द्वारा होता है। एसएन मैंने बोला था आपको, सम ऑफ दी पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस। ओके, जो कि सम होता है ऑफ द पार्शियल, या बोलो कि nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं सारा कुछ जो है डिफाइन कर रहा है एसएन पर, जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो इस डिफिनीशन से हमने क्या सीखा कि इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज करती है यदि उसका जो है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है, यानी कि एसएन, यानी कि जो उसका nth टर्म का सम है वह जो है कन्वर्जेंट हो, यानी कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एसएन जो है इनफाइनाइट सीरीज का वह कन्वर्जेंट हो इफ़ लिमिटेड टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू एस पर, तब वह जिस पॉइंट पर कन्वर्जेंट होता है वह कहलाता है क्या, देन एस इज कॉल्ड द सम ऑफ द सीरीज, यानी कि तब एस जो कहलाएगा उस इनफाइनाइट सीरीज का सम कहलाएगा। ओके, तो एक इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्ज करेगी अगर उसका सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो। और उसे एक्सप्रेस किस तरह करते हैं, एन इजकल टू समेशन एन इजकल टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन इजकल टू एस। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि आपको एक इनफाइनाइट सीरीज दी गई है 1 + 2/3 + 2/3 पावर 2 + 2/3 पावर 3 प्लस डाटा इजकल टू 2/3 पावर -1 प्लस डाटा इजकल टू। तो ये आप देख रहे हैं ये डॉट डॉट आगे ऐड है, तो यह एक इनफाइनाइट सीरीज है। अब इनफाइनाइट और टर्म ऑफ दी सम हो रहा है सीक्वेंस का, तो हम एसएन निकालेंगे क्योंकि हमने अभी देखा कि कोई सीरीज इनफाइनाइट कन्वर्जेंट होती है अगर उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो। तो एसएन क्या हो जाएगा, इस सीरीज का सम क्या आएगा। आप देख रहे हैं कि यह एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या आता है, अगर आपका r <1 है तो a × 1 - r की पावर n/1 - r होता है। ये सभी लोग अच्छे से जानते हो। तो एस एन क्या इम्प्लाइज करेगा, पहला टर्म क्या है 1 है, एंड इन द ब्रेकेट 1 - r कितना है, कॉमन रेशियो 2/3, तो 2/3 की पावर n/1 - 2/3, एंड दिस इक्वल टू 3 - 3 × 2/3 की पावर n। ओके, और जो आप देखेंगे कि लेस देन होगा 3 से, तो हेयर द गिवन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन इज कन्वर्ज टू 3, right? Therefore the given infinite series is convergent and
3 इज द सम ऑफ द इन्फानाइट सीरीज, यानी इस इन्फानाइट सीरीज का सम क्या आएगा, 3 आएगा। ये एक लाजवाब बात है कि मास्टर वाले स्टूडेंट इसे समझ पाए होंगे कि इस इन्फानाइट सीरीज का सोचो कि ये इन्फानाइट तक जा रहा है, लेकिन इसको हमने सम कर लिया, इस पूरे सीरीज का सम कितना आएगा ये हमने जान लिया। तो मैथमेटिक्स इतना लाजवाब फंडा देती है। आप एहसास अगर करें तो सोचिए, ये इन्फानाइट सीरीज का अगर आप अभी आपको दे दिया जाए, इसका सम कितना आएगा, आप क्या लगाएंगे, आपको ये पता लगा सकते हैं इसका। लेकिन आपको कुछ ऐसे टर्म मिले जिससे आपने यूज किया उसे और आपको इस सीरीज का सम मिल गया। तो इस सीरीज का सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो कोई सीरीज का कन्वर्जन कब होती है समझ में आई, अगर उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वह कन्वर्जेंट हो। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, दिस सीरीज UN is said to be a divergent if the sequence of partial summation of summation UN is divergent. The series summation UN is said to be a divergent if the sequence of partial summation of UN is divergent। यानी कि कोई सीरीज स्टेशन कन्वर्जेंट देखा, कोई सीरीज सेम इसी तरह की कोई सीरीज डाइवर्जेंट कब होगी, जब उसका पार्शियल सम डाइवर्जेंट हो जाए। तो आप देखिए एग्जाम्पल है कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है सीरीज 1 + 2 + 3 n +... तो यह एक इन्फानाइट सीरीज है। अगर n तक होता तो फाइनाइट होता, पर इसके आगे भी टर्म है, तो इसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करना है। तो हम तुरंत क्या करेंगे, सीरीज में उसका सीक्वेंस आप पार्शियल सम ले लेंगे। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 n। तो इस सीरीज का सम क्या आएगा, आप देखें तो यह सीरीज फिलहाल एक कॉमन रेशियो इसका 1 आएगा, ठीक है। तो ये AP सीरीज में हो जाएगी और AP सीरीज का सम जो है n टर्म का क्या आ जाएगा, आप चाहो तो n/2 2a + n - 1 इंटू डी से निकाल लो तो भी वही आएगा, या फिर डायरेक्टली आप जानते हो, अगर जानते हो कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n + 1/2 होता है, सम ऑफ n स्क्वायर नेचुरल नंबर इज क्या होता है, सम ऑफ n स्क्वायर नेचुरल नंबर क्या होता है, n + 1 इंटू 2n + 1/6 और n³ का n + 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसका सम क्या हो जाएगा, n + 1/2 एंड दिस इम्प्लाइज Sn + 1 बराबर क्या हो जाएगा, n + 1 इंटू n + 2/2। तो इसको हम नेगेटिव डिफरेंस लेंगे इसका, यानी कि Sn + 1 - Sn का, तो हमें क्या मिलेगा, n + 1 फॉर ऑल n के लिए। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि therefore the given sequence of partial summation is monotonically increasing sequence, and again whatever number m, capital M, we take, we can always find a positive integer m such that mm + 1 greater than to m or equivalently Sm greater than to m, and also whenever n greater than to m, Sn greater than to m. Therefore, Sn greater than to m whenever n greater than to m. Hence, the given sequence of partial summation is divergent. Thus, the given infinite series is divergent हो जाएगी। यानी कि ये जो सीरीज है, कैसे सीरीज आएगी, आप देख रहे हैं कि ये एक डाइवर्जेंट सीरीज हमें मिलेगी, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एक n टर्म ऐसा मिलेगा जिससे हमें इससे बड़ी रहेगी वो। ओके, और इसके आगे क्या है, और इसी में एक चीज़ देख लेते हैं कि एक सीरीज UN is said to be oscillate if the given sequence of partial summation of UN oscillates, मीन्स कि एक सीरीज UN कहलाती है oscillate if the sequence of partial summation oscillates करे। और oscillate मीन्स क्या होता है, oscillate finitely एंड oscillate infinitely, दो टाइप का होता है। इन्फाइनिटली कब होता है,
जब आपका सीक्वेंस अनबाउंडेड हो, सीरीज यानी अनबाउंडेड हो जाए और नाइदर कन्वर्जेंट ना डाइवर्जेंट हो। और ऑसिलेट फाइनाइटली इनफाइनाइटली क्या होता, फाइनाइटली होता है जब सीक्वेंस बाउंडेड हो बट नाइदर कन्वर्जेंट ना डाइवर्जेंट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द सीरीज 2 - 2 + 2 - 2 डाटा इक्वल 2। तो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या हो जाएगा, 0 जब आप n इवन होगा। ओके, और 2 if n is odd, clear, which oscillate between 0 and 2, hence the given infinite series oscillates। तो ये रहा आपका कुछ, शायद आपके मिड टर्म या सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प करेगा। और सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये आपके सी सेट और सेमेस्टर नेट और गेट में इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपसे अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज पूछता है उसका सम कन्वर्जेंट कब होती है, तो आप तुरंत बताएंगे कि अगर उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो वह सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और कोई सीरीज डाइवर्जेंट होती है अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट हो। तो ऐसे ही आप लोग हायर मैथमेटिक्स का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो होगा।